प्रणाम भगवान। प्रणाम। कैसे कैसे हो? हो भगवान? फाइन, एकदम। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बेटा कैसा है? बेटा भी बढ़िया है। बेटा में थोड़ा रुका था। हम्म, और माँ कैसी है? बस एकदम मजे में। और आगे की यात्रा? बस अभी जा रहे हैं ना, अच्छा। यूएसए जा रहे हैं ना। हाँ, वही पूछ रही हूँ, मतलब कब कितने तारीख को? 8 इसी तारीख को। महीने में ना? 8 5 तारीख तारीख को। को। ये अभी 5-6 दिन 8 के बाद, तारीख। 4-5 दिन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है भगवान, बहुत बढ़िया। हम्म, आपका आवाज सुनने को मिल रहा है डायरेक्ट मुझे। और बोलो। भगवान, हम्म, ये जब आप कुछ बेचते थे पहले, तो मतलब जैसे मतलब चांद मिल गया है, मैंने ऐसे फील हो रहा था। ऐसा नहीं, मैं अभी भी नहीं चाहती हूँ, पहले भी चाह रहा था, अभी भी चाहती हूँ। मतलब एक तो मतलब खोया हुआ को कुछ मिल गया है, ऐसे मिल लग रहा था। कभी की बात कर रहे हो? पहले? ये पहले की बात कर रही हूँ। हम्म, वो लोग को किसी किसी को ज्यादा भेजते थे, मेरे को कभी कभी भेजते थे, वो कभी कभार था। हम्म, भी मुझे मतलब बहुत गहरा तक जा जाता था वो भेजना। हम्म, लेकिन अभी का जो भेजना है, हम्म। मैं तो मतलब वो चीज क्यों नहीं है? वो चीज? वो चीज, वो पहले का जो भाव था। हम्म, हम्म, एक डेप्थ क्यों नहीं आ रहा है, एक जुड़ा। मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं अलग हूँ आपसे, कि दूर हो गई हूँ, मतलब कि तो मैं क्या, मैं आपसे कट गई हूँ ना, मैं डिस्कनेक्शन में हूँ अभी। हम्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आप तो बोलते हो मांग मत करो। हम्म, हाँ, मांगना तो फिर ये मन का खेल है, फिर लंगेरिंग हो जाता है टाइमिंग। हम्म। तो अभी का जो है ये क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी गोरखपुर में वही बात बताए थे, मुझे पुरी में भी वही बात बताए थे। हम्म, मतलब जो स्थिति है, मतलब वो तो एक ही टाइप का मतलब है। हम्म, ऐसे नहीं सब कुछ मिट गया है, ये भी अभी भी क्रोध है, गुस्सा है, हम्म, ये भी पता चल रहा है। हम्म, लेकिन वो आपसे दूर हो गई हूँ, ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है हम्म, कि डिस्कनेक्शन में हूँ, ये भी मुझे मतलब एहसास नहीं हो रहा है। हम्म। लेकिन ये गहराई क्यों नहीं आ पा रहा है? जो मतलब जितना भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा तो गहरे में जाऊँ, लेकिन ये होता नहीं, बिल्कुल भी होता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा नहीं, है? मतलब गहरे में जाने की व्याख्या क्या है आपकी? गहरे में जाऊं का मतलब क्या है? मतलब क्या, मुझे उसको भी, मुझे नहीं लगता है मैं गहराई में जाऊं भी, ये भी नहीं आता है। ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ बात को, ये जाऊं भी, ये भी मुझे नहीं आता है अंदर से। मतलब एक ख्याल भी नहीं आता है कि मैं गहराई में जाऊं। नहीं। हाँ हाँ। उसकी मांग भी नहीं आती है मतलब। नहीं आती है, मुझे लगता है क्या मैं आपसे डिस्कनेक्शन हो गया हूँ ना क्या, तो साधना से मैं कट गई हूँ ना, क्या है? नहीं, अभी देखो, डिस्कनेक्ट होने का तो कोई सवाल नहीं है। हम्म, जितना तुम करीब होते जाओगे ना, जितना तुम एक होते जाओगे ना, तो उतनी ही मात्रा में मांग डिसॉल्व होने लगती है, मांग खत्म होने लगती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तुम जी रही हो। जिसको तुम नहीं जीते हो ना, उसकी मांग होती है। अभी तुम जी रही हो, तुम मेरी प्रेजेंस को जी रही हो, तुम परमात्मा की प्रेजेंस को जी रही हो, तुम अस्तित्व की प्रेजेंस को जी रही हो।
तो जितनी भवन रिकॉर्डिंग कीजिएगा इसको, भवन 1 मिनट रिकॉर्डिंग करिएगा इसको। हाँ, तो उसको जो जी रही हो ना, तो उसको जीने के बाद सीधी सी बात है, उसकी मांग कम हो जाती है। अब तुम पानी पीते जाओगी, प्यास बुझते जाएगी, तृप्ति मिलते जाएगी, तो सीधी सी बात है अब सपनों में पानी नहीं आएगा, अब मांग नहीं आएगी पानी की, क्योंकि तृप्ति है ना अंदर, अंदर सब कुछ तृप्त हो रहा है। जल ने तृप्त कर दिया ऑलरेडी, तो बट नेचुरल है, उसकी मांग खड़ी नहीं होगी। तो ये तो डेफिनेटली है कि धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि मैं छूट गई हूं, तुम छूट नहीं सकती हो, पहली बात। यह असंभव घटना है। जैसे ही तुम जुड़ती हो, तो जुड़ने का अर्थ ही इतना है कि तुम पिघलना, तुम मिटना शुरू हो गई। अब अलग होने की क्षमता भी नहीं बची तुम्हारे पास, दूर होने की क्षमता भी नहीं बची तुम्हारे पास। अब तुम्हारा मिटना खोना नियति है, वो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। अब जितनी मात्रा में मिटना घटित हो रहा है, उतनी मात्रा में सारी बातें समझ के बाहर चली जाएगी। सारी बातें बोध के बाहर चली जाएगी। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तुम उसको शब्दों में ढाल ना पाओगी कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। तुम भले अभी तुतलाकर मुझे समझा रही हो कि ये हो रहा है, लेकिन तुम जो एक्चुअली में कहना चाह रही हो वो कह नहीं पा रही हो। जी कोई नहीं कह सका है आज तक। हम तुतला लेते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये तुतला भगवान जो क्या मतलब ये एक तो स्टेज होता है क्या तुतलाना? मतलब मैं भी समझ जाती हूँ, मुझे भी ऐसे एहसास होता है, नहीं मुझे कुछ मांग नहीं है, अभी मैं पूरा भरा भरा हूँ, मेरा जो कुछ मांग नहीं। एक समय था जो एक टाइमिंग में जो घटना घटा था, पूरा मतलब वो चीज तब भी बताई थी, मैं अब भी बता रही हूँ। मतलब कुछ मांग कुछ है दुनिया में, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ होता है। हो रहा है। बस यही तो भरोसा लाना है ना कि सब कुछ हो रहा है। पहले क्या था कि ये भरोसा नहीं था कि सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम बीच बीच में आ जाते थे, हमारा कर्ता बीच में आ जाता था, हमारा अहंकार बीच में आ जाता था, मन हावी हो जाता था कि मैं ठीक कर लूंगा या ठीक कर लूंगी। अब जैसे जैसे ये एहसास होने लगा, जैसे जैसे ये अनुभव में आने लगा, बात साफ होने लगी कि यहाँ सब हो रहा है, कुछ करना नहीं है, तो उतनी ही मात्रा में तुम्हारा इंटरफियर करना बंद हो जाता है, तुम्हारा कर्ता विदा हो जाता है। अब तुम अकर्ता को जी रही हो। अब धीरे धीरे ये जिसे एहसास हो रहा है ना, ये जिसे पता चल रहा है ना, वो धीरे धीरे खोने लगेगा। अब पूरी तरह वो विदा हो जाएगा, अब पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में देखो, अनुभव से गुजरना है, लेकिन अनुभव से इसलिए गुजरना है ताकि एक दिन ये जो अनुभव को जी रहा है, अनुभव को जो जान रहा है, अनुभव जो कर रहा है जी, वो भी खो जाए। अनुभव करते करते ये अनुभव को जानने वाला खो जाता है, वो मिट जाता है, वो खो जाता है। वही प्रोसेस है पूरा अध्यात्म। क्योंकि अनुभव मात्र मन ही करता है, मन ही मात्र अनुभव करता है। सारे अनुभव मन के अनुभव है, समझ लेना। तुम अगर न्यूनतम शरीर के तल का अनुभव कर रही हो तो भी मन कर रहा है, और बिल्कुल अध्यात्म के अर्थ का या स्पिरिचुअल अर्थ में एकदम शिखर का अनुभव कर रही हो, बिल्कुल समाधि के करीब का अनुभव कर रही हो, या कहे तो समाधि का ही अनुभव कर रही हो, तो भी मन ही कर रहा है। दोनों में कोई भेद नहीं है। अनुभव की खबर मन ही दे सकता है, मन ही अनुभव करता है। अब सवाल क्या है, तुम्हें मन के बाहर जाना है, मन के पार जाना है, मन के बिल्कुल पार निकल जाना है, तभी तो अनुभव के पार तुम जाओ पाओगी ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, कि अनुभव करते करते तुम निखरते जाते हो, संवरते जाते हो, एक धार आने लगती है,
एक समझ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वही अनुभव अपने आप का हथियारा हो जाता है। एक दिन ये अनुभव करने वाला को मिटा डालता है। अनुभव करते करते अनुभव जो कर रहा है ना, जो जान रहा है ना, अनुभव को जो खबर दे रहा है ना, जो एहसास करवा रहा है ना कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पहले तुम सवाल करती थी ऐसा हो रहा है, ऐसे अनुभव आ रहे हैं, अब तुम कह रहे हो ऐसा नहीं, ऐसा अनुभव आ रहा है, अब पता नहीं चल रहा है। तो ये धीरे धीरे अनुभव जो कर रहा है, जो एहसास दे रहा है, जो अनुभव की खबर दे रहा है, उसको मिटा रहा है। अब आखिरी हत्या शुरू हो गई। तो ये मिटना हो रहा है, ये प्रोसेस चलता है। ये ऐसा नहीं है कि एक क्षण में मिट जाते। तो वो प्रोसेस में धीरे धीरे मन डिसॉल्व हो रहा है, मन खो रहा है। तो उसका वो अनुभव गहरा हो रहा है तुम्हें। अब सीधी सी बात है, उसको तुम शब्दों में नहीं समझा पाओगे, क्योंकि अगर मन के साधारण अनुभव होते ना तो तुम शब्दों में समझा देती, मुझे प्रश्नों में समझा देती कि ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। वही भगवान, मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। शब्द का भी कमी है, मेरे पास उतना शब्द नहीं है। मैं व्यक्त कभी नहीं कर पाती। जब भी कहने का आई हूँ, आपके सामने रखने के चाहती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ उसी समय से। मतलब जब घटना घटा था तभी से ये चल रहा है। मतलब कोई भी चीज मुझे कोई खास नहीं लगता है। मतलब बहुत कुछ खास भी है और खास भी नहीं है, सब चीज नॉर्मल है। नॉर्मल है, बस वो नॉर्मलिटी धीरे धीरे इतनी आ जाएगी कि सारे अनुभव विदा हो जाएंगे। खबर देने वाला कोई बचेगा नहीं। एक अर्थों में जीते जी तुम मृतवत हो जाओगे, मर जाओगे। मतलब सेंसिटिविटी चली जाती है ना। अभी समझो तुम्हारा हाथ की सेंसिटिविटी चली गई, तो उस हाथ को कोई जलाएगा, नाखून से खरीदेगा, चाकू लगाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी चली गई। वैसे ही मन की जो सेंसिटिविटी, मन जब विदा हो जाता है ना, मन खोने लगता है ना, तो सारे अनुभव विदा होने लगते हैं। और सारे अनुभव का विदा होना ही मूल्यवान है, तभी तो तुम मन के पार जा पाओगे। अनुभव मात्र मन का हिस्सा है, बस इस बात को हमेशा समझ लेना। जब भी कोई अनुभव हो रहा है, मतलब इतना तो जान लेना कि भले रत्ती भर मात्रा में भी मन मौजूद है, खबर देने वाला मौजूद है। अनुभव चले जाएंगे, वो जा रहे। बस अभी समझ लो, एक सिंपल सी बात समझो। तुम पहली बार मां बनी, बराबर है। अब घर तो पहली बार धारण किया, पहली बार जाना उस अनुभव को, उसको तुमने जिया। हालांकि कुछ पता ना था कि कैसा होता है, क्या होता है, कैसे अनुभव होते हैं, लेकिन जिया ना उसको। अब समझ लो वो घर 8 महीने का, 9 महीने का होने को आ गया। अब बिल्कुल परिपक्व हो गया, अब बिल्कुल बात बनने को तैयार है, अब कभी भी जन्म होने को तैयार है बच्चे का। तो ये जो अनुभव है, वो ये जो 9 महीने की परिपक्वता है ना, हालांकि तुम जानते बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मन के बिना कभी आज तक जिया ही नहीं है। जन्मों जन्मों में मन के साथ ही जिया है हमने। पहली बार, जैसे घर पहली बार जाना, वैसे पहली बार बिना मन के जीना तुम सीख रही हो, उसको जी रही हो। तो अब वो 8 महीने का घर हो चुका है, अब 9वें महीने में प्रवेश कर गई हो। तो अभी थोड़ा संभालना है, अभी बहुत सावचेती से, ध्यान से चलना है, उठना बैठना है, कहीं फिसल ना जाओ, कहीं गलती से गर्भपात ना हो जाए। तो सावधानी रखती हो ना 9वें महीने में। बस वैसा 9वां महीना चल रहा है, इतने में सिंपल में समझ जाओ। इसलिए इस समय पे बिना वजह कोई भी चीज भीतर ग्रहण नहीं करने की। भगवान अभी भी ध्यान देना है, उठना बैठना चलना बातें करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो होता नहीं भगवान। ध्यान उस उठने बैठने की बात नहीं है। अब बात आप समझो, ये उठने बैठने तो गर्भ के संदर्भ में मैं समझा रहा हूँ।
जैसे गर्भवती 9 महीने की हो जाती है, मेरी बात सुनो, लेकिन आपने अंदर गर्भवती 9 महीने की हो जाती है तो मम्मी कहती है ना कि जरा संभालना बेटी, यहाँ वहां जाना मत, फिसलन की जगह पे जाना मत, ऐसे सावधानी देती है ना। वैसे बिल्कुल तुम्हारा गर्भ अब 9 महीने का हो गया है, मन मिटने के करीब है, तो मैं तुम्हें वही सावधानी दे रहा हूँ कि आप संभलना, कि बिना वजह का कचरा भीतर मत लेना, बिना वजह की मांगे मत खड़ी करना, बिना वजह के अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जैसे माँ समझाती है ना बेटी को, बहू को, वैसे ही मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिना वजह का कचरा लेना मत, क्योंकि आप मन अपनी तरफ से कुछ करने को मन नहीं होता है। नहीं होता नहीं है, बराबर है, लेकिन मन बहुत चालाक है। मन किसी भी संदर्भ में, किसी भी माध्यम से कुछ ना कुछ लेना चाहता है, भरना चाहता है, क्योंकि वो भरेगा तो पोषित होगा, पोषित होगा तो वो बचेगा। अब तो मन की धीरे 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 करके मन की हत्या कर रही हो, इस बात को समझो। एकदम बिल्कुल विपरीत बात घट रही है एक साथ में। तुम मन को मिटाना चाह रही हो, मन को मतलब घुट घुट के मारना चाह रही हो। मन अपने तरह से पोषित होना चाह रहा है, वो अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, वो अपनी ताकत लगा रहा है, तुम अपनी ताकत लगा रही हो। तो अब मन अपनी कोशिश जारी रख रहा है, तो वो जारी रखने में वो कैसे भी करके तुम्हें ट्रैप में ले सकता है। अगर ऐसे नहीं होता है भगवान, मुझे जगन्नाथ से थोड़ा लव है, जगन्नाथ को थोड़ा लव है, तो उनका ऊपर भी थोड़ा ध्यान भी जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो हर तरह से तुम्हें ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, वो कोशिश यही तो करेगा ना कि कहीं ना कहीं तुम उलझ जाओ, चाहे भगवान के नाम से उलझ जाओ, चाहे भगवान की मूर्ति से उलझ जाओ, चाहे वस्तुओं से उलझ जाओ, चाहे अनुभव से उलझ जाओ, चाहे किसी व्याख्या से, किसी मांग से उलझ जाओ। वो वही तो चाहता है ना मन, कि कहीं ना कहीं खूंटी लग जाए ताकि मैं बच जाऊं। अब मन, और कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो अब मन मर रहा है, तो अब वो क्या ना करता, वो क्या करेगा? नहीं, सब कुछ करेगा। वो आखिरी दाव लगाएगा, वो ऐसे ऐसे खेल रचेगा तो तुम्हें लगेगा बस बात तो बन गई है। तुम्हें यहाँ तक ख्याल आ सकता है कि अरे बात तो बन गई है। ये तो होता है, 2 साल से हो रहा है वो। हाँ, तो वो ख्याल वो इसलिए आ रहा है, हो गया है। अरे जिसका काम हो गया है ना, उसको पता भी नहीं चला है कि उसका काम हो गया। ये मजे की बात है। ये फीलिंग्स भी मिला था जब घटना घटा था, तभी ये फीलिंग्स भी मिला था, किसके जाऊं, किसको बोलूं, किसको जाना नहीं है, किसको बोलना नहीं है। तो दूंगा जब गुड़ खाता है तो थोड़ा आहिस्ता हल्का नहीं, वो सब क्या होता है, देखो क्या होता है कि तुम देखो, तुम यहाँ तक पहुंची हो ना, तो बहुत सारे आयामों को, मतलब आयामों से गुजर कर पहुंची हो, बहुत सारे द्वार से पहुंची हो। तो तुमने काफी शास्त्र पढ़े हैं, काफी ओशो को सुना है, किसी और को सुना है, किसी और की भक्ति की है, किसी और को, सब बहुत कुछ किया है तुमने, बहुत कुछ जाना है। तो वो जो जाना है ना, वो गहरे खोपड़ी के अचेतन में, बहुत गहरे में, समझ के अर्थों में दबा पड़ा है। वो तुम्हारे भीतर का एक संग्रह है, समझ लो। अब मन जब मिटने के करीब होता है ना, तो उसी शास्त्रों में से कोई आयाम वो चुन लेता है और उसका सहारा ले लेता है बचने के लिए, कि भाई अच्छा तुमने जाना है कि भाई जो मिट जाता है, मतलब अहंकार के तल पर खो जाता है, जिसका मन मिट जाता है, उसको कोई एहसास नहीं होता है, उसको कोई मांग नहीं रहती है, उसका, ये सब सुना है तुमने, किसी से भी सुना है, उसो से सुना है, मेरे से सुना है, किसी और से सुना है। तो वो जो सारा संग्रह है ना, अब वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, आखिर में शास्त्र भी बाधा बन जाते हैं, जो बार बार उसको कहते हैं ना कि शास्त्र भी बाधा बन जाते हैं। वो इस अर्थों में कहा है कि उस समय शास्त्र का सहारा लेकर मन अपना दाव फेंकता है कि देखा, मुझे तो अभी कोई एहसास नहीं हो रहा, किसको बताने जाऊं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब जो ख्याल आ रहे हैं ना, इसका पता तुम्हें कहां से चला? उसी शास्त्रों से ना, उसी बातों से ना, किसी की बात सुनी है तुमने, तो मन अब इसका सहारा लेकर तुम्हें उलझा देता है, वो तुम समझ नहीं पाती हो।
ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भगवान। हाँ, तो ये ख्याल मतलब यही, इसलिए तो कहते बार बार सारे जानने वाले कि भाई किताब को कोरी करना पड़ेगा, खोपड़ी को खाली करना पड़ेगा, शास्त्रों के पार जाना पड़ेगा, गुरु के पार जाना पड़ेगा, उसके वचनों के पार जाना पड़ेगा। एक समय था गुरु के पार, जब एक बात भी जो बोल रहे हैं, ये बात की आपके ऊपर मेरे को याद आ रहा है, तभी मेरे को सर ये गुरु पुरु कुछ नहीं है। हाँ, आएगा सब मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें। तो ये आप खाली सिर्फ माध्यम है मेरा, और कुछ नहीं है। ऐसे गुरु मेरा सच में माध्यम ही है, सच में माध्यम है, लेकिन वो वही जो तुम कह रही हो ना, उस अर्थों में नहीं समझ में आता है। वो तो अहंकार जब खो जाता है ना, फिर बाद में बात क्लियर हो जाती है कि अरे यहाँ तो किसी की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ तो जो मिला हुआ था वही तो वापस मिला है, उसी की तो प्रतिविज्ञा हुई है, मतलब गुरु ने तो कुछ दिया नहीं है। भगवान ये सब ये जो बोल रहे ये भी थोतला होता है क्या? ये सब जो चीज मेरे को बोल रहे हैं ना भगवान, ये सारा चीज से घटा है, बहुत कुछ देखता नहीं। ये भी मतलब उस समय पे सब कुछ, मतलब यहाँ क्या है, ये बुद्ध भी है, ये जीसस भी है, ये कृष्ण है, ये घटा है, ये सब घटा है। तुम्हें पता चला कि ये घटा है? मतलब ये अपने अंदर थोड़ा, मतलब जैसे बोल रहे, आप बोलते हैं ना गूंगा भूत जब खाता है तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अभी मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि ये जो पता चल रहा है, ये जो घट रहा है, उसका पता चल रहा है? पता चला ना, तभी तो तुम मुझे बता पा रही हो ना। बस तो ये पता चलने वाला भी विदा हो जाएगा। अच्छा, वो भी जाएगा, खबर देने वाला भी चला जाएगा, तब बात बनेगी। मैं खबर दे रही हूँ, मतलब खबर दे रही हो, मतलब कहीं ना कहीं गहरे चेतन में उसकी झलक मिल रही है, उसकी खबर मिल रही है, वो शास्त्रों से जुड़ रहा है, हिसाब किताब, वो कैलकुलेशन तुमने शास्त्रों से तोलमोल कर लिया। तुमने, तुम्हारे अंदर जो समझ थी, तुम्हारे अंदर जो यादें थी, तुम्हारे अंदर जो अनुभव थे, उससे तुमने तालमेल तो कर ही लिया आखिर में। किया कि नहीं किया? हाँ, बस तो जो किया ना, बस वो भी ना बचेगा। देखो, मरने के बाद क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर पड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है क्या? वो कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है क्या? वो भी कोई भी खबर दे सकता है क्या? उसे कोई एहसास हो सकता है क्या? समझ लो मेरी बात को। तो बिल्कुल, इसलिए जानने वालों ने इसको महामृत्यु कहा है, मन की मृत्यु को महामृत्यु कहा है। साधारण मृत्यु तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, आसपास में घटती है, लोगों को आसपास में पता चलता है, उससे गुजरे हैं काफी, हम उसको जाना है। भले हम नहीं मरे, लेकिन लोगों को मरते हुए भी देखा है, उस अनुभव को थोड़ा बहुत जाना है। लेकिन मन की मृत्यु तो समझो ना, जन्मों जन्मों के बाद पहली बार हो रही है। और ये जो मृत्यु है ना, वो महामृत्यु है, मतलब मृत्यु के भी ऊपर की मृत्यु है। ख्याल में आ रहा है? तो वो जो मन की मृत्यु हो रही है ना, तो उसमें ये सारे एहसास, सारी सेंसिटिविटी, सारे अनुभव, सब कुछ विदा हो जाएगा। खबर देने वाला सब कुछ विदा हो जाएगा। अब कोई खबर देने वाला नहीं है, बिल्कुल शून्य में चली जाओगे तुम। उस शून्य में उससे मिलन हो सकता है, सिंपल सी बात। उसके पहले मिलन नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभव मन का ही होगा, मन मिलने नहीं देगा, बस ये नियम है। मन उससे एक नहीं होने देगा, मन तुम्हें खोने नहीं देगा, मन बचाए बचाए रखेगा। उसको बचने में रस है, उसको जीने में रस है, उसको भ्रांतियों में जीने में रस है, तो वो हर तरह से कोशिश करेगा। तो ये सारे एहसास चले जाएंगे, सारे अनुभव चले जाएंगे, अनुभव करने वाला चला जाएगा। इसको महामृत्यु कहिए। इस मृत्यु के बाद ही वो नया जीवन है जिसकी सारे बुद्ध बात करते हैं, सारे जागे हुए बात करते हैं, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं।
जिसके संबंध में वो कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इस बात को समझो। जिसके संबंध में वो जो जी रहे हैं ना, वो उस महामृत्यु के बाद वो जी रहे, उसको वो कहना चाह रहे, उसको बयां करना चाह रहे, उसके संदर्भ में कुछ तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोक अलग है, उसका हिसाब अलग है, वो किसी और लोक की चर्चा है। अब वो तुम्हारे इस लोक से कहीं भी मेल नहीं खाएगी, क्योंकि तुम सिर्फ अनुभव का जगत जानती हो, वो अनुभव के पार का जगत जान रहे हैं। इस बात को समझो। अब अनुभव के पार की बातें अनुभव में समझा ही नहीं जा सकती। वो तो उसका एक ही उपाय है, समझ समझ के तुम्हें अनुभव के पार ले जाए, तुम्हें उस पार ले लिया जाए। तुम्हें समझा नहीं रहा हूं मैं कुछ भी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर धीरे धीरे तुम्हें उस पार के लिए तैयार कर रहा हूं, बस उस छलांग के लिए राजी कर रहा हूं। तुम्हें लगता होगा मैं तुमसे चर्चा कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, कुछ समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि समझा ही नहीं जा सकता है। अनुभव के पार की बातें अनुभव में रहकर समझा ही नहीं जा सकती है। हाँ, एक काम हो सकता है, बातों में उलझा कर, फुसला कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस पार ले लिया जा सकता है। तुम्हें नाव में बैठने के लिए राजी किया जा सकता है, तुम्हें उस पार के लिए तैयारी करवाई जा सकती है, वो सब हो सकता है। तो वो सारी व्यवस्था वही है साधना की। गुरु तुम्हें यही करता है, तुम्हें फुसला कर, अच्छी अच्छी बातें कर, उलझा कर तुम्हें नाव में बैठने के लिए तैयार कर रहा है। और जिस दिन वो नाव वहां पहुंच जाएगी, तुम वहां उतर जाओगे, बस उसी दिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे तुम समझ लोगी। अब तुम्हारी भी यही मुसीबत होगी जो मेरी मुसीबत है, अब तुम उसे समझा ना पाओगे। तो ये प्रोसेस वो चल रहा है। तो इसको अनुभव में कहीं भी वो पकड़ेगा ना, तो वो मन का होगा, वो किसी तुम्हारे शास्त्र का होगा, तुम्हारे किसी ज्ञान का होगा, तुम्हारे किसी कचरे का होगा। इन सबके पार जाना है, बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए बार बार ओशो कहते हैं कि किताब को कोरी करना है। किताब में अगर एक शब्द भी लिखा हुआ होगा ना, तो तुम चूक जाओगे। सारी कंडीशन से मुक्त होना है, सारे अनुभव के पास। मन इतना बड़ा धोखा कैसे करता है? मतलब एक समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक, एक साल, करीब 1 साल तक, पर आपको तो देखने के लिए मन भी नहीं जाएगा। इतना बड़ा धोखा कैसे होता है? होता है ना, क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा क्या, 1 साल तो बहुत छोटे समय गाला है, छोटा समय है। सालों तक धोखे में रख सकता है वो। अगर मन को ये भरोसा है, सुनो, तो भी नजर नहीं आते मेरा मन को ये भरोसा, अभी तक भी नजर में नहीं आ रहे। मैं वही बोल रहा हूँ, मन को अगर ये भरोसा है कि ये धोखे से मैं बच सकता हूँ, मेरा अस्तित्व बच सकता है, मेरा अहंकार बच सकता है, तो मन बिल्कुल उसको जारी रखेगा। 1 साल क्या, सालों तक जारी रखेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाधि के द्वार पर है, लेकिन समाधि घटी नहीं है, लेकिन यही भ्रांति में जी रहे हैं कि हम समाधि में जी रहे हैं। हाँ, ऐसे तो लगा ना भगवान कि भगवान आए थे और बहुत कम समय के लिए काम कर दिए, और काम करके वो हमारा हाथ छुड़ा दिए। पहले तो जेल में थे, उड़ीसा वाले के साथ अभी तो रहना नहीं, दूसरे के ऊपर काम करना है। वो आए थे, हमारे ऊपर काम क्यों, फिर वो मतलब चले गए। ऐसे लगा कुछ दिन के लिए, 1 साल, करीब तो 1 साल तक ऐसे लगा। अभी तक तो भी नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभार सुनती हूँ, उनको भी सुनती हूँ कभी कभार, ऐसे नहीं। और थोड़ा, लेकिन जगन्नाथ की बहुत याद आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है। बस आ गए, वो घूम फिर के आ गया, कान घुमा के पकड़ा लिया। अभी तो आ रहा है, पहले उतना नहीं हो रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना कि वो किस माध्यम से तुम्हें उलझा देगा ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे।
लेकिन इसको मतलब शरीर में तो ऊर्जा क्यों नहीं बनता भगवान? मतलब जैसे एक्टिव होके रहे, कुछ करे, मतलब कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मतलब क्या देखो भाई, देखो ये ख्याल भी क्यों आ रहा है कि शरीर में ऊर्जा क्यों नहीं बन रही है, कुछ करे। ये सारे शास्त्रों की ही उपद्रव है और कुछ नहीं है। और शरीर थोड़ा हेल्थ इशू रहता है तो क्या आगे प्रोग्राम था जो जा नहीं पाए, टिकट भी हुआ था। तुम्हारे उड़ीसा में तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी बातें, फेमस बातें हैं, लोग करते हैं कि भाई बांटो, लोगों तक पहुंचाओ, भगवान का काम करो, गुरु का काम करो, गुरु की बातें लोगों तक पहुंचाओ। तो ये सब बातें भी बहुत गहरे में दबी पड़ी है। अब ये ऊर्जा क्यों नहीं बनती है, सवाल क्यों है? सवाल यही है मेरा। हेल्थ इशू रहता है भी, इसी की वजह से शायद, मुझे पता नहीं भगवान क्या मेरा यही सवाल है। एक्टिवनेस नहीं आता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एक्टिवनेस होने की मांग क्यों खड़ी हुई? ये सवाल किया कभी आपने? ये क्यों सवाल आया कि एक्टिवनेस क्यों नहीं है, ऊर्जा नहीं है? तो नहीं है, मेरी बात समझो। आज अमावस है तो तुम शिकायत तो नहीं करती हो कि आज अमावस क्यों है, आज अंधेरा क्यों है? और जब पूरा चांद आता है, रोशनी रोशनी आ जाती है, शीतलता छा जाती है, तब भी तुम शिकायत नहीं करती हो कि आज शीतलता क्यों है भाई? हमको तो अंधेरा चाहिए था। तुम दोनों के लिए राजी हो जाती हो ना? क्यों? क्योंकि वो नियति का हिस्सा है, वो अस्तित्व कर रहा है, राइट? तो वैसे ही अभी अगर ऊर्जा नहीं आ रही है, ऊर्जा नहीं बन रही है, तो उसको नियति क्यों नहीं मान रही हो तुम? उसके अंदर क्यों शिकायत उठ रही है? क्योंकि तुम्हारा शास्त्र आड़े आ रहा है, तुम्हारा अनुभव आड़े आ रहा है, वो सारी बातें आड़े आ रही है कि भाई अभी तो तुम जाग गई हो, वंदना कहाँ सोई पड़ी हो, अब तो तुम ऊर्जावान हो गई हो, अब तो बांटो, अब लोगों तक पहुंचाओ, गुरु का काम करो। ये सब अंदर से वो कहते हैं ना, शास्त्र बेचैन कर रहे हैं। तो उसका ख्याल आने लगा। अब ख्याल आने लगा तो शिकायत उठने लगी कि ऊर्जा क्यों नहीं बन रही है। भाई नहीं बन रही तो नहीं बन रही, क्यों चिंता कर रही हो तुम? और बनेगी, तब तुम रोक नहीं पाओगे कि इतनी क्यों बन रही है। ये भी सवाल आएगा एक दिन। एक दिन ये भी सवाल आएगा कि इतनी ऊर्जावान क्यों हूं मैं कि चैन से बैठ नहीं पा रही हूं। कुछ ना कुछ करती जा रही हो, ये भी शिकायत आएगी। लेकिन सवाल इतना ही है कि तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है, अगर बन रही है तो भी और नहीं बन रही है तो भी। अब नहीं बन रही है, उसमें शिकायत आ गई, मतलब तुम इंटरफेयर कर रही हो। सवाल आने का मतलब ही शिकायत है, बात समझो। कंप्लेनिंग तो कंप्लेन बिल्कुल। जब भी तुम ठीक होती हो, स्वस्थ होती हो, तो अभी तो तुम कभी शिकायत नहीं करती हो। नहीं भगवान, ये मैं क्यों स्वस्थ हूँ स्वामी जी, भगवान मैं क्यों स्वस्थ हूँ, कभी आज तक शिकायत नहीं की। लेकिन जिस दिन थोड़ी बीमारी होती है, कमर दर्द करता है, कुछ और परेशानी होती है, हाथ पैर दर्द करता है, उस दिन शिकायत आती है कि आज हाथ क्यों दर्द कर रहा है। क्योंकि हाथ उठा नहीं पाती हूँ, इसीलिए कंप्लेन। मैं वही बोल रहा हूँ। ये जो शिकायत है ना, शिकायत का अर्थ क्या है? ये जो प्रश्न उठ रहा है ना, इस प्रश्न उठने का अर्थ क्या है कि मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ, मैं कुछ और चाह रही हूँ। जी भगवान। और कुछ नहीं अर्थ होता है उसका। तो कुछ और जब तक चाहोगी ना, तब यही तो मन खेल कर रहा है ना। मन किस किस तल का तुम्हारे अंदर चाह खड़ा कर सकता है ना, वो तुम जान ही नहीं सकती हो। ख्याल में आ रहा है? वो तो मन के पार कोई खड़ा है ना, वो उस चाह को भांप लेता है, उस खेल को भांप लेता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि वो देख सकता है कि अच्छा देखा, तुम्हारा मन ये खेल कर रहा है, तुम्हारे प्रश्न से सब पकड़ ले सकता हूं मैं, क्योंकि वो समझ में आ रही, मुझे दिखाई दे रहा है ना, तुम बात समझो, मुझे वो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि देखो मन यहाँ खेल कर रहा है, मन यहाँ चालाकी कर रहा है, मन यहाँ बचना चाह रहा है और उसका नया नया
नई नई वजह ढूंढ रहा है, नई नई खूंटी ढूंढ रहा है, और तुम उसको खूंटी प्रोवाइड कर रही हो। मैंने जब तुम्हें कहा ना कि सावधान रहना, 9 महीने का गर्भ है, तो उस अर्थों में ही कहा है कि कहीं कहीं भी वो खूंटी खोजेगा, और खूंटी मजे की बात हम भी प्रोवाइड करते हैं कि ले भाई मान दे यहाँ मेरे को। बस वहां सावधान रहना है कि तुम अपने तरफ से कोई खूंटी मत बनने देना। मन तो चाहता है कि वो खूंटी लगाए, तुम्हें बांधे, वहां सावधान, बस इस अर्थों में। यहाँ होश की जरूरत है, यहाँ अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटा तो गुरु मौजूद ना रहेगा तुम्हारे पास। गुरु तो जहां जहां शंका रहेगी उसका निराकरण करेगा, लेकिन सावधान तो तुम्हें अपने घर पे रहना पड़ेगा, सावधान तो तुम्हें अपने ऑफिस में रहना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी में रहना पड़ेगा। तो वहां जब तुम सावधान रहोगी तो ध्यान में रखना कि मन नई नई जाल फेंकेगा, नई नई खूंटियां बांधने की कोशिश करेगा, तुम अपने तरफ से उसको बांधने मत देना, बस बात इतनी है। तुम वहां थोड़ा अलर्ट हो जाना। ख्याल में आ रहा है? मन सीधी खूंटी बांध नहीं सकता, इस बात को भी फिर से समझ लेना ठीक से। मन बांधना चाहता है, मन कोशिश करता है, और तुम दूसरा हाथ देती हो उसको बांधने के लिए। बस तुम वो हाथ देना बंद कर देना। तुम अपने तरफ से कोई भी प्रयास करना मत, कोई कदम उठाना मत। तुमने कोई भी कदम उठाया ना तो तुम फंस गई, तुम उसकी जाल में आ गई। इसलिए जानने वाले कहते हैं अकर्ता ही पहुंच सकता है। वो अकर्ता का मतलब ही इतना है, जो इंटरफियर करना बंद कर देता है, जो कोशिश बंद कर देता है, जो बदलना कुछ चाहता नहीं, जो सिर्फ बहता है, जो तैरने की कोशिश नहीं करता, वो पहुंच सकता है। समझे? तो कुछ चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो रहा है, होने दो। बस खाली सावधान इतना रहो कि आप किसी भी खेल में नहीं आना है। बस ये भाव रखो अंदर कि मन के किसी भी खेल में, जाल में अभी मुझे नहीं फंसना है। थोड़ा अलर्ट रहना, बस बात इतनी है। बाकी गर्भ 9 महीने का हो गया है, ये बात पक्की है। तुम्हारी सारी बातें यही कह रही है, तुम्हारे सारे अनुभव यही कह रहे हैं कि गर्भ परिपक्व हो गया है, अब कभी भी वह उतर सकता है, अवतरित हो सकता है, वो तैयारी हो गई। समझे? भगवान, ये कभी भी आपका, मगर आपका जब भी हेल्थ इश्यू रहता है, कभी आप रेस्ट लेने के लिए मन नहीं करता है कि मैं ट्रीटमेंट हूँ, रेस्ट करूँ, ऐसे होता ही नहीं? मैं मन करूँ ना, मैं इच्छा भी करूँ ना, उसके पहले उसकी व्यवस्था हो जाती, हो जाता है। क्यों करूँ फिर मैं बिना वजह मन का उपयोग क्यों करूँ? अगर भूख लगने के पहले भोजन की व्यवस्था हो जाए तो मेरी चिंता तो गई ना। हाँ। बस ये भरोसे से होता है, जब तुम पूरा 100% समर्पित होकर छोड़ पाते हो। मेरे कहने का मतलब बुद्ध पुरुष को शरीर का पीड़ा होता है कि नहीं भगवान? तुमसे अधिक होती है। वही तो ये राउरकेला में जैसे बोले ना, उड़ीसा में राउरकेला में लोग बोल रहे हैं, मतलब शरीर का पीड़ा हो रहा है, मतलब साधना नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे सब लोग बोलते हैं, मैं सुन रही हूँ। अरे तुमसे अधिक होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ वो अपना नजरिया से बोल रहे हैं। मेरी बात समझो। तुम अभी भी थोड़े नशे में हो। मन मतलब नशा। तुम थोड़े नशे में हो। मैं पूरी तरह जागृत हूँ, नशे के बाहर हूँ, क्योंकि मन नहीं है। अब जो जागृत है, मुझे एक बात बताओ, अब जागृत है, उसकी संवेदनशीलता इतनी गहरी हो जाती है कि अब छोटी सी छोटी चीज भी है ना, उसकी खबर में होती है, उसके बोध में होती है। मतलब जो
छोटी सी पीड़ा तुम्हारे हाथ में या नाखून में हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा अगर मुझे मेरे नाखून में हो रही है ना, तो मुझे वो ज्यादा पीड़ादायक लगेगी तुम्हारे संदर्भ में, उतनी ही समझो, सेम मात्रा में समझ लो, लेकिन मैं उस पीड़ा को ज्यादा भोगूंगा तुमसे अधिक, क्योंकि तुमसे अधिक मैं थोड़ा जागा हुआ हूं। इसीलिए तो सारे ऑपरेशन करने के टाइम सबको एनीस्थेसिया दे देते हैं, उसको सुला देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, क्योंकि बेहोशी में पीड़ा का पता नहीं चलता है। ख्याल में आ रहा है? वो अंग मर जाता है, फिर वो ऑपरेशन करता है मजे से डॉक्टर, लेकिन जागते हुए कभी ऑपरेशन करवाया क्या? बस ये बिल्कुल जागते हुए ऑपरेशन चल रहा है, समझ लो, तब उसकी पीड़ा आप समझ लो। तो ऐसा नहीं है, वो संवेदनशीलता उसकी अधिक होती है तुमसे। यही तो खबर है ना जागरण का। लोग बोलते हैं ना, राउरकेला का लोग बोलते हैं कि बुद्ध पुरुष को होता नहीं, मैं कैसे सवाल ऐसा नहीं है, बुद्ध पुरुष को सुनो, सीधा नहीं होगा शरीर को, मन को नहीं होगा। मुझे भी जो हेल्थ इशू हो रहा है, मुझे ऐसे चिंता नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा हो गया, ये चिंता नहीं हो रहा है, चिंता नहीं हो रहा है, लेकिन बुद्ध पुरुष को पीड़ा होता है उसको छिलने में मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। बुद्ध पुरुष को तुमसे अधिक पीड़ा होती है, उसकी खबर तुमसे अधिक उसे होती है, लेकिन तुमसे अधिक वो जागृत है, इसलिए उस जागरण में वो अलिप्त भी रह पाता है, जो तुम नहीं रह पाते हो। तुम्हें लगता है मेरा हाथ टूट गया, लेकिन वो बेहोशी के कारण मेरा हाथ है ना। बुद्ध के अंदर जागरण है, इसलिए हाथ तो टूटा, लेकिन मेरा है ना वो हट गया, या मेरा कुछ नहीं है। संवेदनशीलता उस तुमसे अधिक है, लेकिन वो जो मेरे का भाव है ना, वो जो अहंकार है ना, वो विदा हो गया है। तो वो देख पा रहा है कि मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं उससे दूर हूं। लेकिन उस पीड़ा का एहसास वो बिल्कुल कर रहा है, पूरी तरह कर रहा है, पूरी तरह। ये थोड़ा कुछ लोग नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, अभी उनकी समझ जितनी होगी वही बोलेंगे ना। मैं थोड़ा कांटेक्ट में नहीं हूँ, कोई मुझे बोल रहा है क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए, नहीं थोड़ा हेल्थ इशू था, जाने करो नहीं, हेल्थ इशू मतलब तो उनका साधन नहीं हुआ है अभी, तो उनका नजरिए में वो बोल रहे हैं। ये कब से सुन रही हूँ ये बात, थोड़ा मैं अभी तक का आपको कुछ नहीं बता, क्योंकि पुरुष को थोड़ा होता है शरीर का बुरा। देखो, अगर उस पार जाना है ना, तो पहले तो लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। जी उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब डॉक्टर के पास तुम जाती हो, तो डॉक्टर का सुनती हो या रास्ते में 10 आदमी मिलते हो उसका सुनती हो? डॉक्टर का। बस सिंपल सी बात है। तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी उस पार गया हुआ है, चिकित्सक उस पार का है, वो जानता है। और रही बात बीच में जो मिल रहे हैं ना, वो तुम्हारे जैसे ही बीमार है। अब वो तो अपने अनुभव की खबर देंगे ना, ये तो बोल रहे हैं बस। और तुम्हें तो अनुभव के पार जाना है, इसलिए तो कहते हैं ना कि लोगों की सुनना बंद करो, लोग क्या कहेंगे वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो तो सब चक्करों में तो और भी उलझ जाओगी। इसी को तो कचरा बोल रहा हूँ ना मैं, कि इसको डालो मत अंदर। ये कचरों से सावधान रहना, और लोग सलाह देने के तो हमेशा तैयार ही है तुम्हें। और लोगों को ये पता चले कि भाई मेरे से पहले तुम जाग रही हो, तो और भी बेचैन हो जाते हैं, वो तुमको और ज्यादा सलाह देंगे। इस बात को समझो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ सावधान रहना, नया कचरा मत जाने देना भीतर। इस अर्थों में मैं कह रहा हूँ। लोगों का काम है कहना, उसको कहने दो। तुम सुनना बंद कर दो, कचरा डालना बंद कर दो। ठीक है? चलो ठीक है भगवान, बहुत समय दिए, बहुत टाइम दिए भगवान, भर गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। चलो प्रणाम। प्रणाम।